14 साल पहले एक महामारी फैलने की वजह से धरती के 48% जीव गायब हो चुका था। जिस समय में खेती किया हुआ जमीन की कीमत सोना चांदी से कई गुना ज्यादा था, जिसके लिए लोग आपस में लड़ मरने के लिए तैयार था। इसी बीच आदमियों का एक ग्रुप खेती किया हुआ जमीन में से गुजरने लगती है, जिनमें से 2 लोग चुपके से एक घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर एक को धड़ से चाकू मार दिया जाता है और दूसरा भी तुरंत मारा जाता है। उनमें से घुसपैठिया घर के अंदर के लोगों से बातें करने की कोशिश करती है कि हम बस यहाँ से होकर गुजर रहे हैं और तुम लोगों ने बहुत अच्छा फसल उगाया है। तभी खेत के अंदर से कुकी नाम की एक बच्चा एक को फायर करके गिरा देती है। फिर एक एक करके बहुत सारे घुसपैठिया ढेर होने लगती है। तभी हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम हेली था, जो कि सटीक निशाने से बहुत सारे आदमियों को मार गिराती है और हेली की बेटी रेन खिड़की से सबको कवर फायर देती है। उन सब में से किसी तरह एक बंदा बच जाती है, लेकिन उससे भी हेली की बेटा इमानुएल जमीन में पटक देती है, जो कि एक औरत था। इससे इमानुएल का थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने फैमिली की सुरक्षा के खातिर उसे मार डालती है। आखिर में हम पूरी परिवार को देखते हैं, जिनमें से पति का नाम गैलन और एक बेटी डेनिस। वो सब मिलकर यह सोचने लगती है कि आखिर ये लोग सुरक्षा घेरे को पार करके अंदर कैसे आए। इसलिए वो लोग सोचती है कि उनकी चारों ओर से और ज्यादा सुरक्षा साधनी पड़ेगी। रात को सब मिलकर एक साथ डिनर कर रहे थे, जहाँ पर हेली अपने बेटे इमानुएल को एक काम देती है, अपनी पुरानी फ्रेंड अगस्ता के लिए वेयर हाउस में सामान पहुँचाना। अब उसे बताती है कि किसी अजनबी के पास मत जाना और उनसे दूर रहना। उसके बाद हम उनके रोज की कामकाज को करते हुए देखते हैं, जैसे कि सुबह उठ के रनिंग करना, इलेक्ट्रिक बोर्ड की जांच करना, खाने लायक चीजें इकट्ठा करना, सही से निशाना लगाना। हेली हमेशा रेडियो सुनती रहती है, इसलिए कि आसपास चलने वाले हरकतों पर नजर रख सके और जिंदा बचे हुए लोगों की स्थिति के बारे में जान सके। एक शाम हेली की फ्रेंड अगस्त्या से रेडियो पर बात होती है, जहाँ पर अगस्त्या हेली को मदद के लिए बोलती है कि एक खतरनाक कैनिबल की ग्रुप कुछ फार्मिंग फैमिली को अटैक कर चुका है। अगस्त्या चाहता है कि हेली कुछ दिनों के लिए उस फैमिली के पास जाके उन्हें ट्रेनिंग दे, ताकि वो लोग अपने बचाव खुद कर सके। लेकिन हेली अपने फैमिली को खतरे में छोड़कर जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। सुबह होते ही मैनुअल तैयार होकर एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां पर एक बॉक्स में अगस्त्या के लिए सामान छोड़ के वापस चली जाती है। इसी बीच हेली को रेडियो से एक बुरी खबर मिलता है, जो सुनने के बाद हेली बिल्कुल डर जाती है। अगस्त्या बताती है कि एक फार्मिंग फैमिली, फ्लेमिंग और बच्चे सब मारे गए और उन्हें बुरी तरीके से खा लिया गया है, जो सुन के हेली अंदर से टूट जाती है। इमानुएल वापस आते समय एक नदी में नहा लेती है। वहां से लौटते समय उसे एक लड़की भी नदी में नहाती हुई मिलता है, जिसे इमानुएल अपने राइफल की स्कोप से देखने लगती है, जहां पर उसे एक छोटा सा बसा हुआ बस्ती के बारे में पता चलता है। घर में होते हुए भी इमानुएल उस लड़की के बारे में सोचती रहती है, इसलिए अगले दिन इमानुएल फिर से उस नदी में नहाने के लिए चली जाती है, ताकि वो उस लड़की को देख सके, पर वो लड़की उसे नहीं मिलता। अब इमानुएल वहाँ बैठ के उसकी यादों में स्केच बनाने लगती है। एक रोज गैलन, इमानुएल और डेनी एक बियर हाउस में खाने लायक सामान ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर जाने के बाद डेनी बहुत डर जाती है, इसलिए कि खून से लथपथ 3 लाशें छत से लटकी हुई थी। उसके अगले पल कुछ फौजी वहाँ पर आ जाती है। गैलन उनसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ से हो, जिसमें फौजी का जवाब होता है, हम यहाँ पर फ्लेमिंग की मदद के लिए आए हैं और हम पास के एक फार्म में रहते हैं। जो सुनने के बाद गैलन दूर से उन पर गोली चला देती है और अपने बच्चों को समझाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि फ्लेमिंग पहले से मर चुका है। जाने से पहले इमानुएल गैलन से कहती है, हमें बॉडी की जांच कर लेनी चाहिए, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। जिस पर गैलन बताती है कि जल्दी से चेक कर लो। डैनी घूमते हुए एक डेड बॉडी के पास पहुंच जाती है, जिसके पास एक बैग पड़ा हुआ था, जो देख के डैनी वो बैग डटोलने लगती है। इसी बीच पीछे से एक बूढ़ी औरत पुट खड़ी हो जाती है, जो कि मरने का नाटक कर रहा था। अब डैनी मुड़ते ही उस पर जल्दी से गोली चला देती है और वहाँ से बाहर भागती है। उसी पल डैनी के पिता गैलन उसे उठा के बेसमेंट में एक टेबल पर लेटा देती है। उसके बाद हेली उसकी गोली निकाल के मरहम पट्टी कर देती है, जिससे डैनी खतरे से बाहर होती है। अब मैनुअल अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसने ही डैनी को डेड बॉडीज चेक करने के लिए बोला था। जिस पर रेन इमानुएल को दिलासा देती है कि डेनिस आज तुम्हारी खातिर जिंदा है और तुम ज्यादा दुखी मत हो। रात को इमानुएल बैठ के सिगरेट पी रहा था, तब उसे पास में से हलचल सुनाई देती है, इसलिए इमानुएल हाथों में गन लेके चेक करने के लिए जाती है, तो देखती है नदी में नहाने वाली वही लड़की है, जो देख के इमानुएल शॉक हो जाती है। जहाँ पर लड़की इमानुएल से मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन इमानुएल से मदद करने की बजाय उसे अपने घर में बंदी बना लेती है। अगले दिन इमानुएल उस लड़की के पास जाती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिससे लड़की इमानुएल से एक रेडियो मांगती है, क्योंकि इसके परिवार वालों को कोई किडनैप कर लिया है। वो रेडियो की मदद से जानना चाहती है कि उनके घर वाले जिंदा है या नहीं। जो सुनने के बाद इमानुएल को उस पर दया आ जाती है, जिससे वो लड़की का हाथ खोल देती है। इमानुएल लड़की को बताती है कि मेरी माँ नहीं चाहता है कि कोई नया इंसान हमारे परिवार के पास आए, जिस पर लड़की उसे
बताती है कि मुझे पता है तुम उस दिन नदी में मुझे देख रहे थे, इसीलिए कि एमानुएल इसे पसंद करता था। दूसरी ओर हेली एमानुएल को घर में हर जगह ढूंढ रहा था और उसे ढूंढते हुए आखिरकार उसके पास पहुंच जाती है और लड़की को पकड़ के बाहर ले जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और इस जगह पर किस लिए आए हो। पहली बार तो लड़की झूठ बोलती है, लेकिन हेली उसे डराने के लिए उसके बाजू में रॉन्ग फायर करती है, जिससे लड़की डर के सच बोल देती है कि मेरे आंटी अगस्त्या ने आप लोगों के पास मदद के लिए भेजा है। मैनुअल वहाँ से निकलकर कंट्रोल रूम में चली जाती है और अगस्त्या से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब हेली भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाती है और इमानुएल से सवाल करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर इमानुएल बताती है मैं अभी अभी अगस्त्या से बातें करने की कोशिश की, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। इस पर हेली बताती है अगस्त्या एक मरीन है, वो खुद की हिफाजत कर सकती है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर माँ बेटा आपस में झगड़ने लगती है, जिससे गुस्सा होकर इमानुएल डॉन को लेकर उसकी मदद के लिए उसकी बस्ती में चला आता है, जहाँ पर हेली बताती है कि मैं तुम्हारे पास जाने के लिए मजबूर था। उन कैनिवल ने मेरी आंटी को किडनैप कर लिया है, उनके कहने पर मैं तुम्हें इस जगह पर लाया हूँ। वो लोग तुम्हारे फैमिली को कैद करके तुम्हारे उपजाऊ खेत पर कब्जा करना चाहती है। जो सुनने के बाद इमानुएल की होश उड़ जाती है। तभी पीछे से एक कैनिवल उसके पास आने लगती है। दूसरी ओर हेली अगस्त्या के घर में आ जाती है, जहाँ पर हर जगह खून पड़ा हुआ था। वो अपने फ्रेंड से जुड़ा हुआ कुछ सुराग ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक कैनिवल उसे पीछे से दबोच लेती है और अंत में हेली बेहोश हो जाती है। अब गैलन बॉर्डर की जांच कर रहा था, जहाँ पर उसे एक हिरन जैसा कुछ नजर आता है, जो कि उसे उलझाने के लिए एक जाल था और वो एक कैनिवल था। अब रेन कुछ कैनिवल को उनके घर की तरफ आती हुई सीसीटीवी में देख लेती है, फिर गन लगे खिड़की पर पोजीशन ले लेती है। दूसरी ओर कैनिवल गैलन की दोनों हाथों पर कील ठोक देती है, फिर उसका मांस खाने लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपने हाथों को छुड़ा लेती है और अपने हाथों के अंदर घुसा हुआ कील से दोनों कैनिवलों को मार डालती है। हेली की आँख खुलते ही वो खुद को एक बेसमेंट में बना हुआ पाती है जहाँ उसके पास अगस्त्या भी कैद था। रेन एक को फायरिंग करके मार रहा था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण रेन को पलटवार करती है, जिस कारण उसे पीछे हटना पड़ता है। अभी गैलन उसे अपना पोस्ट छोड़कर नीचे बेसमेंट में जाने के लिए बोलती है। अब एक कैनिवल हेली के पास आती है, उसे बताती है हम तुम बिल्कुल एक जैसे हैं, हम बस जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ये बोलने के बाद वो एक चाकू से हेली के सामने अगस्त्या की गला काट देती है और मांस को कैनिवलों की बच्चों को खाने के लिए दे देती है, जो देखने के बाद इमानुएल और डॉन को बहुत बुरा लगता है। अब हेली बेहोश होने के नाटक कर रहा था, तभी एक गंजा आदमी आके उसके हाथों को अच्छे से कसने लगती है, जिसमें हेली अपने बचाव में उसकी गला दबा के मार डालती है। उसके बाद अपने पास पड़ा हुआ एक गन पकड़ लेती है और कैनिवलों की सरदार आते ही उसे शूट करके मार डालती है। दोनों बेटियां नीचे और गैलन ऊपर छुप के उन कैनिवलों का इंतजार कर रहा था। अब इमानुएल अगस्त्या को ढूंढते हुए हेली के पास पहुंच जाती है। जब कैनिवल घर के अंदर आ जाती है, रेन लाइट बंद कर देती है, जिस मौके का फायदा उठाकर गैलन अंदर में एक को मार गिराती है और इमानुएल वापस लौटते समय डॉन और उनके साथ कुछ बच्चों को कैनिवलों की कैद से आजाद कर लेती है और उन्हें लेकर अपने फार्म वापस लौट आती है। अब गैलन और उनके दोनों बेटी सब मिलकर बेसमेंट में रुका हुआ था। रेन सीसीटीवी में देखती है कैनिवलों के बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए गैलन अपनी बेटी से बोलती है दरवाजा खोल के उन्हें अंदर आने दो। घर में हर जगह कैनिवल होने के बावजूद इमानुएल बच्चों को सही सलामत अपने घर की बेसमेंट में सुरक्षित ले आती है। गैलन के कहने पर रेन उन कैनिवलों का अंदर आने के लिए दरवाजा खोल देती है। अंदर आते ही कैनिवल डैनी की गले पर चाकू रख देती है, जहाँ पर रेन कैनिवलों को बताती है इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे मदद की जरूरत है। हेली बाहर बहुत सारे कैनिवलों से अकेले लड़ रहा था। एक नरभक्षी महिला घर के हर जगह डटोलने लगती है, जहाँ पर गैलन उसे गोली मार देती है और डैनी दूसरे नरभक्षी को चाकू मार देती है। अब रेन उससे गोली मार देती है। हेली की गन में बुलेट खत्म हो गया था, इसी बीच लंगड़ाते हुए किसी तरह घर के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे 3 कैनिवल घेर लेती है। अब लड़ते हुए हेली पहले से घायल हो चुका था, इसके बावजूद वो दोनों कैनिवल को चाकू होके मार देती है, लेकिन तीसरा कैनिवल हेली के पीछे से चाकू घुसा देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है। जब उसे वापस हमला करने वाला होता है, तभी इमानुएल उस कैनिवल को पीछे से गोली मार देती है। अब इमानुएल अपनी माँ की हालत देख के रोने लगती है और हेली अपनी आंखें धीरे बंद कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ हफ्ते बाद उनकी लाइफ में धीरे धीरे सुधार आने लगती है और सब एक साथ खाने की तैयारी कर रहा था। तभी हम हेली को देखते हैं, जो कि ठीक हो चुका था। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।